इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। ग्लोबल वार्मिंग के चलते देश में वातावरण काफी बदलता जा रहा है। ऐसे में कोरोना काल और जलती पराली का धुआं लोगों की जिंदगी के लिए काफी गंभीर बने हुए हैं। तेजी से बढ़ते प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन शहर सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में शुमार हो गए हैं। बदलते हालात ने शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि प्रदूषण कम करने के लिए कई जतन तो किए जा रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण की मार झेल रहा है, तो उधर छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की जिंदगी वेंटिलेटर पर आ गई है। लोगों को घरों तक पानी मुहैया कराने वाली ये योजना शुरू होने से पहले ही आखिरी सांसें गिन रही है। भारी गड़बड़ी को लेकर इस योजना को रोकना पड़ा। इसकी जांच हो सके और इस योजना को ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए पूर्व सीएम रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ने ही पीएम को पत्र लिखा है। विवादों में आई योजना को लेकर राजनीति में क्या है मायने, तो उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के बाद क्या कुछ बन रहे हैं हालात, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। देश में वायु प्रदूषण के मामले में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्थिति काफी खराब है। हालत यह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित आधा दर्जन शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में छाई धुंध और हवा की कम रफ्तार के चलते शुक्रवार को प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया। वहीं मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, बागपत सहित कई शहरों के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उधर प्रशासन सड़कों और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जतन भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम जिलों में पराली जलाने पर एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो रही है, लेकिन नतीजे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की गंभीर स्थिति तक पहुंच गया है। इसके साथ ही लखनऊ देश के तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पहले स्थान पर हरियाणा का फतेहाबाद शहर है, जहां का AQI 466 है। वहीं दूसरे नंबर पर यूपी का मुरादाबाद है, यहां 457 AQI रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा लखनऊ से लगे कानपुर शहर का भी हाल बेहाल है। यह शहर देश के चौथे सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है। बात AQI की करें तो कानपुर में 441, गाजियाबाद में 433, ग्रेटर नोएडा 421 और नोएडा में 406 AQI मापा गया है। और सीधे बात करेंगे, इस खबर पर चलेंगे लखनऊ स्टूडियो में साथ जुड़ गए हैं लाइव उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। जिस तरह से कल हमने बात की थी पराली जलाने को लेकर क्या कुछ नुकसान निकलकर सामने आ रहे हैं, किसानों को क्या दिक्कतें और आम जनता को क्या कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन आज जब शुक्रवार का जिस तरह से आंकड़ा देखा जाए प्रदूषण का, उसने गंभीर जो है बना दिया है प्रशासन को और शासन को। कई जतन किए जाने लगे प्रदूषण को रोकने को लेकर, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जिस तरह के शहरों की गिनती होती दिखाई दे रही है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, और आधे से ज्यादा शहर प्रदूषण में मुक्त होते दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के शहर। तो किस तरह देखा जाए इस प्रदूषण को और किस तरह देखा जाए शासन प्रशासन जो जतन कर रहा है इसको लेकर? कमर जी, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। पूरे देश और प्रदेश को भी, उत्तर प्रदेश की अछूता नहीं है। प्रदूषण इस समय इस कदर बढ़ गया है कि रोड पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो धुंध की वजह से कहीं न कहीं बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही। ये जरा देखो, दिखाई नहीं पड़ रही। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, कहीं न कहीं ये जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वो प्रदूषण जो है आम जनजीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर रहा है वो देखने को मिल रहा है। और लखनऊ जो सबसे प्रदूषित शहर इस समय तीसरे नंबर का आ गया है, वह ये बहुत जो है लोगों को जिस तरह से खासतौर पे परेशानियां पड़ने वाली हैं इस प्रदूषण को लेकर, सरकार को भी कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि आने वाले दिनों में जो ये प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं भारी नुकसान होने वाला है। और एनजीटी की जिस तरह से गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के मुताबिक जिस तरह से प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय और जतन किए जाते हैं, उस तरह से सरकारें नहीं कर पा रही। अब कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी कवायद शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश के जो तमाम जनपद हैं
वो पूरी तरह से प्रदूषित हो गए हैं। और सीधे तौर पर पराली से भी इसका रिश्ता है, क्योंकि पराली जिस तरह से जलाई जा रही थी उससे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा था, और बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं लोगों का जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य यानी कि जो सांस की बीमारी है, फेफड़ों की में सांस की दिक्कत है, और उसके साथ साथ कोविड-19 का जो संक्रमण है, ये तमाम चीजें इस प्रदूषण से और बढ़ जाने की आशंका है। इस बात की कहीं न कहीं चेतावनी लगातार स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे रहे हैं। और जिस तरह से गाइडलाइन है एनजीटी की कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार जतन करे, आज लखनऊ के जो क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी थे उनका वेतन रोक दिया है जिलाधिकारी ने। बिल्कुल। और उसके साथ साथ कड़े इंतजाम खासतौर पे लखनऊ में किए जा रहे हैं कि प्रदूषण जो है कम फैले, और प्रदूषण को रोकने का जो इंतजाम है वो सरकार अब पुख्ता करने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं और इसको लेकर उन्होंने अपने टीम 11 के साथ बैठक में भी ये निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण को किसी हाल में रोका जाए और कैसे भी रोका जाए। जी बिल्कुल, प्रदूषण को रोकने के लिए जतन किए जा रहे हैं, और पराली को लेकर भी जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आया शासन और प्रशासन, किसानों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जागरूकता को लेकर भी बात कही जा रही है। लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर पानी डालने को लेकर जतन करते सामने आ रहा है प्रशासन, तो वहीं पेड़ों पर भी पानी छिड़कने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है ये जो जतन किए जा रहे हैं इससे प्रदूषण कंट्रोल हो पाएगा या नहीं? और जिस तरह से जिला अधिकारी ने एक क्षेत्र अधिकारी को की सैलरी रोक दी है, ये किस तरह देखा जाए इन मामलों को? देखिए, प्रदूषण विभाग जो है वो एक मुद्दा विभाग माना जाता रहा है, क्योंकि जिस तरह से आमतौर पर सरकारें जो पिछली सरकारें नहीं वो प्रदूषण पर उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है। लेकिन जब कहीं न कहीं सर से पानी ऊपर जाने लगता है तो लोगों को, खासतौर पे अधिकारियों को ये लगता है कि ये स्थिति गंभीर हो रही है और स्थिति गंभीर और आगे न हो तो इसको रोका जाना चाहिए। और जिस तरह से प्रदूषण विभाग जो है सुसुप्तावस्था में चल रहा था, और मैंने जो बात कही कि वृद्धावस्था में था, बिल्कुल सही है, और कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि प्रदूषण रोकना जो फैक्ट्रियों से, टेनरियों से जिस तरह से प्रदूषण लगातार फैल रहा था, तो उस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारियों की है, जो तमाम मंडल अधिकारी के स्तर के अधिकारी हैं, जनपदों में तैनात हैं। लेकिन कभी न कहीं प्रदूषण विभाग दिशा में काम नहीं कर पाया, और प्रदूषण जो है विभिन्न तरीकों से फैलता रहा। उस प्रदूषण को रोकने के लिए कम से कम उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिलाधिकारी ने जिस तरह से कड़े कदम उठाए हैं लखनऊ में, वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि प्रदूषण अधिकारी अभी तक क्या कर रहे हैं, उनको तमाम ही चीजों पर देखना चाहिए कि जनपद में किन किन मुद्दों से प्रदूषण ज्यादा हो रहे हैं, किन किन चीजों से हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। अब जिस तरह से वायु में प्रदूषण ज्यादा फैल रहे हैं, तो जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, उसके साथ साथ और तमाम जो इंडस्ट्रीज है उससे धुआं उगल रहे हैं, या उससे तमाम जो प्रदूषित चीजें निकल रही हैं, उस पर भी सरकार का ध्यान उनको बताना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, उनको रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो ये दिशा में सरकार अब जागरूक हुई है, अब लगातार प्रदूषण रोकने की कोशिश हो रही है, एनजीटी के गाइडलाइन को पालन करने की कोशिश हो रही है, और लगातार छिड़काव से कोशिश ये की जा रही है कि प्रदूषण कम हो, क्योंकि धीरे धीरे अगर प्रदूषण अपनी जगह और अपना स्थान बना लेगा तो आने वाले दिनों में ये भारी संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण काल चल रहा है और लोग और ज्यादा बीमार होते रहेंगे, और सरकार निश्चित रूप से अभी दिशा में जागी है और आगे जतन करने का। बिल्कुल, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है भट्ट जी, और ऐसे में वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता दिखाई दे रहा है, चारों ओर धुंध दिखाई देने लगी है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो गई है, और सर्दी का मौसम ऊपर से प्रदूषण की मार, ऐसे में खास करके जो सांस के मरीज होते हैं उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, वो भी तब जब कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ और कदम उठाए जाने को लेकर कोई रणनीति बनती दिखाई दे रही है प्रशासन और शासन स्तर पर? देखिए, मुख्यमंत्री साफ तौर पर गंभीर है, उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी हाल में प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए, प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए, और उसके लिए क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी जो तमाम जनपदों और मंडल स्तर पर तैनात हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो जतन किए जाते हैं, खासतौर पे छिड़काव का, और खासतौर पर जिस तरह से उनके और संसाधन है प्रदूषण विभाग के, उसको आगे बढ़ाने को लेकर, और उसके साथ साथ किसान पराली न जलाएं, उसके लिए उनको कहीं न कहीं निर्देश दिया गया है जनपद में अधिकारियों को कि किसानों को समझाने की कोशिश करें, किसानों को अवेयर करें, उनको ये जागरूक करें। ये भी इस दिशा में है कि प्रदूषण अगर कम फैलेगा तो निश्चित रूप से स्तर और कम आ जाएगा। जैसा पहले भी ऐसा हुआ था कि जब लखनऊ में प्रदूषण फैला तो उस समय भी जो है सरकार ने जतन किए तो एकदम से प्रदूषण कम हुआ। तो
अब ये निश्चित रूप से सरकार कोशिश कर रही है, जागी है, काम कर रही है और तमाम प्रदूषण विभाग के अधिकारी, जनपदों के अधिकारी, जिलाधिकारी ये पूरी तरह से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से देखना यह है कि कुछ दिनों में लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों का और प्रदूषण स्तर जो है वो नीचे। बिल्कुल एक सवाल और ये निकलना सारी परिस्थितियों में लेकर भट्ट जी, वो ये है कि आगामी दिनों में दीपावली, तकरीबन एक हफ्ते का वक्त बचा है दीपावली में, उस वक्त भी आतिशबाजी पुरजोर तरीके से जलाई जाती है और वायु पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता दिखाई दे रहा है, कोरोना काल चल रहा है, किस तरह देखे दीपावली के त्योहार को लेकर, इसको लेकर कोई बिंदु तैयार किए गए हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से दिवाली को लेके जो पटाखों पर जो है वो नियंत्रण लगाने की कोशिश की जा रही है, मैसेज भी देने की जा रही है, कोशिश की पटाखे आप न जलाएं और कहीं न कहीं प्रदूषण न फैलने दें, कम जिस तरह से दिए हैं या उसका इस्तेमाल करें, खासतौर पे एक ऐसी चीज न जलाएं जिससे कहीं न कहीं प्रदूषण ज्यादा फैले। ये तमाम कोशिश सरकार कर रही है, लोगों को जागरूक करने का भी काम हो रहा है और नियंत्रण करने का भी काम हो रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो है लखनऊ सहित अन्य जो जनपद हैं उसमें प्रदूषण का स्तर कम होता नजर आएगा। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात आपका शुक्रिया भट्ट जी। तो उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को लेकर काफी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, शासन की भी और प्रशासन की भी। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी, बढ़ते प्रदूषण को कम करने को लेकर कई जतन तो किए जा रहे हैं, आगामी दिनों में ये जतन कितने कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी।